हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। मैं पवन कुमार यादव। आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्जाम आपके क्लास 9 से लेकर 12 तक जो एग्जाम है और प्लस आपके नीट में और पीसीएस वगैरह में भी आपकी एग्जाम है, ये मोस्ट वेटेज टॉपिक है ब्लड। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग आज देखते हैं ब्लड के बारे में। बिना देर किए हुए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तब आप लोगों को समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड की बात की जाए ब्लड की अगर बात की जाए तो ब्लड एक पहले अपन ब्लड की बात अगर करते हैं तो स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन जो होता है, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ब्लड ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव, एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारी बॉडी में बहता रहता है। ठीक है। और ब्लड के बारे में और बात करते हैं। पहले लिखते हैं स्टडी ऑफ ब्लड known as serology या हेमेटोलॉजी। ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज सीरोलॉजी, हेमेटोलॉजी। और आगे बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ ब्लड। ब्लड की परिभाषा याद करते हैं। ब्लड को हिंदी में खून कहते हैं। ब्लड की परिभाषा blood is a connective tissue ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड की बात अगर की जाए, टिश्यू है विच इज कनेक्टेड to all part of body and its function is transport oxygen, hormone and vitamin। देखिए, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की डिफिनेशन आगे रखती है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू which is connected to all part of the body and its function is transport oxygen, hormones and vitamins। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, यहाँ पे लिक्विड बोल सकते हैं, लिक्विड संयोजी ऊतक है जो बॉडी के सभी पार्टों से कनेक्ट रहता है एंड इसका फंक्शन जो होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना, हार्मोन्स का सप्लाई करना, विटामिन्स का सप्लाई करना, इसका फंक्शन होता है ब्लड का। अब ब्लड की और बात की जाए तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी, हिंदी में बोले संयोजी ऊतक। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक है आपका। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और बात की जाए नेचुरल कोलाइड भी है। नेचुरल कोलाइड क्या मतलब है? प्राकृतिक कोलाइडी है। प्राकृतिक कोलाइडी मतलब क्या होता है
जैसे अपन इसको छानते हैं, मान लीजिए किसी भी उसे छन्ना से छानते हैं, तो ये टोटली अपना उसमें नहीं जाता, इसमें कुछ आपके WBC RBC ऊपर छन जाते हैं, ऊपर ही आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये कोलाइडी है, प्राकृतिक कोलाइडी है, ठीक है। और बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में अगर बात करें तो ब्लड का pH मान के बारे में बात करते हैं। pH ऑफ ब्लड, ब्लड के pH के बारे में बात करते हैं तो ये विटर होता है, क्षारीय होता है। इसका pH मान होता है 7.4। ब्लड के खून के pH की अगर बात की जाए तो 7.4 होता है pH मान इसका ब्लड का। और बात की जाए ब्लड के बारे में तो और आगे बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड की अगर और बात की जाती है तो ब्लड कितना किस में पाया जाता है, मेल में कितना पाया जाता है, फीमेल्स में कितना पाया जाता है। मेल एंड फीमेल, मेल की बात की जाए अगर ब्लड की तो मेल में जो आपका ब्लड होता है ये 5.5 होता है एंड फीमेल में 5 लीटर होता है। मेल में ब्लड जो होता है 5.5 लीटर होता है एंड फीमेल में जो होता है 5 लीटर होता है। फीमेल में जो ब्लड की मात्रा होती है वो मेल से कम होती है, ठीक है। और ब्लड के बारे में बात की जाए तो ब्लड बनता कहाँ है, ठीक है। ब्लड की बात की जाए तो ब्लड बोन मैरो एंड लीवर। देखिए ब्लड की बात की जाए तो ब्लड दो जगह है, एक बोन मैरो, एक लीवर। बोन मैरो की बात की जाए, बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं एंड आपके लीवर, यहाँ पे लीवर को यकृत बोलते हैं हिंदी में, इसको अस्थि मज्जा। देखिए ब्लड कहाँ बनता है ये बात आई तो बोन मैरो आपका आ गया, यकृत आ गया, लीवर आ गया। तो बोन मैरो अस्थि मज्जा जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये बोन मैरो में आपका ब्लड, एडल्ट में बोन मैरो में ब्लड बनता है। बोन मैरो से मतलब अस्थि मज्जा क्या होता है पहले ये आपको समझना चाहिए, तब ना समझ आएगा। अस्थि मज्जा की अगर बात है तो अस्थि मज्जा, मान लीजिए कोई बोन्स है, मान लीजिए आपका टीथ है, टीथ निकाला गया एंड टीथ जैसे निकाला गया तो उसमें अगर टीथ को अच्छे से देखा जाए तो उसके अंदर एक ब्लड निकलता है, उसी पार्ट को बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। बोन मैरो एडल्ट में होता है एंड तो इसमें बोन मैरो से ब्लड बनता है एडल्ट में। एडल्ट मतलब वयस्क। एंड लीवर की बात की जाए, यकृत की बात की जाए तो यकृत जो होता है आपका, लीवर की बात की जाती है तो यकृत में ब्लड बनता है एम्ब्रियो जो आपका बच्चा जो भ्रूण होता है, हिंदी में भ्रूण बोलते हैं उसको, जब वो माँ के गर्भ में होता है तो उसे भ्रूण बोलते हैं। उसमें जो ब्लड बनता है वो लीवर में बनता है एंड आपके जो जैसे हम लोग हैं एडल्ट में हो गए उसमें आपका बोन मैरो बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है। चलिए स्टोर की बात की जाए तो ब्लड स्टोर होता है प्लीहा। सबका प्लीहा होता है, प्लीहा हिंदी में प्लीहा बोलते हैं और इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। ये कहाँ होता है, ये आपके लेफ्ट साइड में होता है, बाएं साइड में होता है, रिब्स के जस्ट नीचे होता है। रिब्स मीन्स पसलियों के नीचे होता है एंड जो आपका ये जस्ट ये रिब्स है
ये आपके बाई साइड यहाँ पे एब्डोमेन के जस्ट ऊपर अपर साइड में होता है ये आपका प्लीहा। यहाँ पे आप इसे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ब्लड आपका स्टोर होता है। स्प्लीन की बात की जाए, स्प्लीन आर डिवाइडेड इन टू। फर्स्ट स्प्लीन अगर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक दूसरा आपका गया, पहला ब्लड बैंक हो गया, दूसरा ग्रेवयार्ड हो गया। स्प्लीन जो होता है दो प्रकार। स्प्लीन में क्या होता है, ब्लड आपका यहाँ पे स्टोर रहता है, एंड ये ग्रेवयार्ड भी होता है। ग्रेवयार्ड को अगर हिंदी में बोले तो एक तरह से कब्र। कब्र जो होती है, ये कब्र भी होता है ब्लड के लिए, ये कब्र भी होता है। जो ब्लड डैमेज हो जाता है, क्योंकि ब्लड को लाइसोसोम तो नहीं उसे नष्ट कर पाता, उसको जो नष्ट करता है तो वो आपका स्प्लीन नष्ट करता है, इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी बोला जाता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है स्प्लीन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे कि स्प्लीन को। एंड ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड की बात अगर आगे की जाती है तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 200 mm या बोल सकते हैं, या डेसीलीटर बोल सकते हैं, डेसीलीटर बोल सकते हैं, mm बोल सकते हैं, डेसीलीटर बोलिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों सेम ही चीज़ होती है। आपको कोलेस्ट्रॉल की बात आई, देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल की बात आए तो ये जो होता है दो प्रकार का होता है, HDL और LDL। HDL जो होता है ये आपकी बॉडी के लिए ठीक होता है, एक तरह से लाभदायक होता है। जो LDL होता है ये आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात अगर की जाती है तो कोलेस्ट्रॉल जो LDL वाला होता है ये आपकी बॉडी में जम जाता है। कहाँ पे, धमनियों में, जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। इससे क्या होता है, इससे हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलर एंड हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे हृदय की जो बीमारी होती है वो इसी के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत भी है हमारी बॉडी को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से क्या है, अपने हार्मोन्स बनाता है। प्लस कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व नहीं होता है ब्लड में, ये ब्लड में एक तरह से घुलता नहीं है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और बात की जाए अगर कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल की अगर बात की जाती है तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, अगर LDL के टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके जो धमनियाँ होती हैं उसमें जम जाता है। इससे क्या होती है कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के लिए आपको कम कोलेस्ट्रॉल वाला फूड ही लेना चाहिए। जैसे समुद्री फूड सब हो गया, उनको कम खाएं। आपका हैन हो गया, मुर्गा वगैरह जो आप खाते हैं उसको कम खाएं। और अगर कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर बताएं तो आपके अंडा वगैरह हो गया, एग वगैरह हो गया, उसको उसकी मात्रा आपके, एंड आपके जो एनिमल से जो मिलता है आपका, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, मिल्क खा लें बट कम मात्रा में। प्लस आपका घी हो गया, दही वगैरह आप यूज करते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। इसलिए ऐसी चीज़ें कम ही खाएं, कम कोलेस्ट्रॉल फूड खाएं, ठीक है। आगे कोलेस्ट्रॉल की बात हो गई, अब और आगे बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन की बात की जाती है, वैसे कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो 100 डेसीलीटर ही एडल्ट में होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल,
बट आपका 200 डेसीलीटर भी चलेगा, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर का, लाल कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बात की जाती है तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाती है तो हीमोग्लोबिन मेल एंड फीमेल में इसकी क्वांटिटी कितनी होती है मैं आपको बताता हूँ। मेल में 14 ग्राम, एक्चुअल में आपकी एनसीईआरटी लिखती है 14 से 16 ग्राम। तो आप देख लीजिए, इसमें मेल में अगर देखा जाए तो 14 ग्राम एंड फीमेल में 13 ग्राम, ठीक है। फीमेल में कम होता है क्योंकि वो मेल से ले लेती है ना 1 ग्राम ब्लड झगड़ के। चलिए, ये मजाक था। मेल में आपका 14 ग्राम होता है एंड फीमेल में 13 ग्राम होता है, ठीक है। और बात करते हैं अगर तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज, जो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम्स हार्वे साहब ने की थी। किसने की थी? एक सेकंड। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे। इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इन्होंने रक्त के परिसंचरण की खोज की थी और विलियम है यहाँ पे, ठीक है, हार्वे साहब ने की थी। और ब्लड के बारे में इन्होंने बताया था कि ब्लड जो होता है ये एक तरह से टेम्परेचर मेंटेन का कार्य करता है। अ फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के कारण ब्लड कार्य क्या करता है? इब्लिन हार्वे साहब ने ही बताया था कि ब्लड जो होता है वो एक तरह से टेम्परेचर मेंटेनिंग कर करता है। तो टेम्परेचर मेंटेनिंग की बात आ, मतलब टेम्परेचर हिंदी में बोले तो ताप कुछ समान अनुकूलित कर रहना ब्लड में, ताप को बराबर एक तरह से कंट्रोल करना, टेम्परेचर मेंटेनिंग की बात आती है। और क्या करता है? गैसों का विनिमय होता है ब्लड के दौरान, गैसों का विनिमय O2 और CO2, इसमें कैसे O2 और CO2 का। और क्या होता है? ट्रांसपोर्ट आपके विटामिन एंड विटामिन की बात, विटामिन हो गया और आपका क्या हो गया? हार्मोन, विटामिन हो गया, आपका हार्मोन हो गया, इन सबका ट्रांसपोर्ट भी करता है। एक तरह से पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर बात की जाए कि उत्सर्जी पदार्थों का भी ट्रांसपोर्ट करता है। उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है तो वो क्या ब्लड लेके जाता है, ठीक है। ब्लड लेके गया, किडनी के पास लेके गया, किडनी क्या करती है कि उससे खींच लेती है, जो आप उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उससे खींच लेती है। क्योंकि आपको पता ही है कि किडनी फिल्टर का कार्य करती है, ब्लड को फिल्टर का कार्य करती है। तो वो क्या करती है, चलो ब्लड लेके जा रहा है तो हमको जो अवांछित पदार्थ है उससे ब्लड से ले लेती है और शुद्ध ब्लड जो होता है उसे भेज देती है पूरे बॉडी में, ठीक है। तो किडनी जो अवांछित ब्लड मतलब पदार्थ होते हैं, अनयूजुअल सब्सटेंस होते हैं, उनको किडनी ले लेती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड का आज बेसिक इंट्रो था, ठीक है।
कल हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ब्लड कौन कौन से, तो ब्लड के टाइप अगर देखा जाए तो ब्लड में आपका प्लाज्मा आ गया। प्लाज्मा जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो प्लाज्मा आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो 55% है। प्लस ब्लड का कॉम्पोजिशन देखा जाए तो एक साइड प्लाज्मा आ गया, एक साइड आपको डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया एंड प्लेटलेट्स हो गया। डब्ल्यूबीसी आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इन सब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि अब प्लाज्मा में क्या होता है। प्लाज्मा की अगर बात की जाती है तो प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, प्लस प्रोटीन होती है प्लाज्मा में 7 to 8% अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये जो आंकड़े हैं तो 7 to 8 या 8% आपकी प्रोटीन्स होती है, ठीक है। उसमें आपकी प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, आपकी प्रोटीन ही आ गई, ठीक है। फाइब्रिनोजन आ गया जो ब्लड क्लॉटिंग में भी आपकी हेल्प करता है। हम ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस भी बताएंगे आपको सभी तरह से। एंड आपकी जो अगर इधर है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को एरिथ्रोसाइट टेक्निकली बोलते हैं एंड सॉरी आरबीसी को एरिथ्रोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं टेक्निकली एंड आपके प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों को डब्ल्यूबीसी का अगर कितना मतलब जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का अगर बात की जाए, आरबीसी का जीवन काल मैंने बता दिया 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का अगर जीवन काल की बात कर दी जाए तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 4 दिन होता है एंड आपका प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या में देखी जाए, क्वेश्चन बहुत आता है कि सबसे ज़्यादा संख्या में आपके यहाँ पे कौन से ज़्यादा होता है, प्लाज्मा में नहीं, आपके इस साइड। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या में आपके यहाँ पे आरबीसी है, ये 5.5 मिलियंस 50 से 55 लाख होती है आरबीसी। और आपके यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी बोलती है कि 6 to 8,000 होती है, बट 10,000 भी बोल सकते हैं, पर एनसीईआरटी बोलती है 6 to, तो वही याद करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप सभी एग्जाम एनसीईआरटी से ही आते हैं। और अगर बात की जाए अगर आपके प्लेटलेट की तो 1.5 to 3 लाख होता है, इसका काउंट होता है। थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका ब्लड का कॉम्पोजिशन रहेगा। चलिए मिलते हैं।